पता नहीं ये क्या हो रहा है। सभी पक्षी पता नहीं क्यों अंडे नहीं दे रहे। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो किसी पक्षी के अंडे ढूंढती हूँ। और फिर गोरी कव्वी को हरियाली तोती के अंडे नजर आते हैं, तो वे हरियाली के अंडे उठा लेती है और अंडे तोड़कर खा जाती है। अरे ये क्या, मेरे अंडे किसने उठाए? मैं पानी पीने क्यों गई? पीछे से तो मेरे अंडे चोरी हो गए। मेरे अंडे किसने उठाए? कुछ समय बाद हरियाली तोती का पति मिट्ठू तोता घर पर आता है। अरे मेरी प्यारी हरियाली, ये हमारे 2 अंडे कहाँ गुम हो गए हैं? मिट्ठू जी, मैं नदी पर पानी पीने गई। जब पीछे से आकर देखा तो मेरे दोनों अंडे गायब थे। हारे हारे मैं मर गई। मुझे इतने समय बाद अंडे हुए थे और उनमें से मेरे बच्चे निकलने वाले थे। हाय मैं मर गई। ठीक है हरियाली, हमें इस दुष्ट पक्षी को ढूंढना होगा जिसने हमारे अंडे खाए, और उसको सजा दिलवा कर ही रहेंगे। फिर अगले दिन सुबह टोनी चिड़िया के 2 अंडे गायब हो जाते हैं। टोनी चिड़िया फौरन भागे भागे कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, मेरे इतने समय बाद अंडे हुए थे और मेरे दोनों अंडे गायब हैं और उन दोनों अंडों में से मेरे बच्चे होने वाले थे। अरे टोनी, ये तुम क्या कह रही हो? लगता है कोई दुष्ट पक्षी दोबारा जंगल में घुस आया है जो हमारे अंडे चोरी करता है। चलो चलो मिलकर इस दुष्ट पक्षी को ढूंढते हैं। और फिर कबूतर और टोनी चिड़िया मिलकर गोरी कव्वी के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। अरे चलो, हमें मिलकर उस चोर को पकड़ना ही होगा, वरना हो सकता है जब मैं अंडे दूं तो मेरे अंडे भी चोरी हो जाए। तभी गोरी कव्वी, कालू कव्वा, टोनी चिड़िया और कबूतर मिलकर हरियाली तोती और तोते के पास चले जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। अरे कल भी हमारे अंडे चोरी हो गए हैं। मेरी पत्नी ने इतने समय बाद अंडे दिए थे और किसी दुष्ट पक्षी ने वे अंडे चुरा लिए। और अंडे चोर गोरी कव्वी भी सभी पक्षियों के साथ थी, पर सभी पक्षी ये नहीं जानते थे कि अंडा चोर कौन है। और फिर सारे पक्षी मिलकर फैसला करते हैं कि हमें हर सूरत अंडे चोर पक्षी को ढूंढना होगा। और यूं वे सारे पक्षी अलग अलग दिशा में चले जाते हैं ताकि अंडे चोर को ढूंढा जाए। हरियाली तोती और तोता एक दिशा में जाते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ पर एक घोंसले में कुछ अंडे रखे हुए हैं। हरियाली तोती और तोता दूर का सफर करके थक चुके थे और इसी कारण उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग गई थी और उन्हें वहाँ पर न तो भोजन नजर आ रहा था और न ही पानी। तभी वे एक निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय क्या था यह हम आपको आगे जाकर बताएंगे। कालू कव्वा और गोरी कव्वी भी एक दिशा में जाते हैं और वे दोनों जानते हैं कि अंडे चोर तो गोरी कव्वी है, मगर वे दूसरे पक्षियों का साथ देते हैं ताकि उन्हें पता न चले कि अंडे चोर गोरी कव्वी है। और फिर रात के समय सभी पक्षी मिट्ठू तोते के घर पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर सभी पक्षी बताते हैं कि वे किस दिशा में गए थे और उन्होंने पूरा जंगल छान मारा, मगर उनको अंडे चोर पक्षी नजर नहीं आया। चलो ठीक है, हमें तब तक इस अंडे चोर पक्षी को ढूंढते रहना होगा और जिसे भी अंडे चोर पक्षी मिले तो वे दूसरे पक्षियों को बताए ताकि सब मिलकर उसे सजा दिलवा सके। और फिर सारे पक्षी वहाँ से अपने घरों की ओर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह लूसी कबूतरी सोकर उठती है तो उसके सारे अंडे गायब होती है। यह देखकर लूसी कबूतरी बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या, कल रात तक तो हमारे अंडे बिल्कुल सुरक्षित थे। ये सुबह सुबह हमारे अंडे किसने चुराए हैं? इसका मतलब है कि वे अंडे चोर पक्षी अभी भी हमारे जंगल में मौजूद है और हमें उसको ढूंढना होगा, वरना वे दूसरे पक्षियों के भी अंडे खाता रहेगा। और फिर लूसी कबूतरी और कबूतर तोते के घर की ओर जाते हैं। अरे कौन आ गया इतनी सुबह सुबह? मेरे घर का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कौन है? आ रहा हूँ। अरे मिट्ठू तोते, दरवाजा खोलो, मैं हूँ कबूतर। हमारे अंडे चोरी हो गई है। लूसी कबूतरी ने कुछ दिन पहले अंडे दिए थे, दोनों अंडे चोरी हो गए। जल्दी से दरवाजा खोलो।
अरे मिट्ठू और हरियाली बहन, हमारे अंडे रात को किसी पक्षी ने चुरा लिए हैं और वे अंडे नहीं मिल रहे। लगता है कि वे पक्षी जरूर जंगल का कोई न कोई पक्षी है। हमें मिलकर उसे ढूंढना होगा, वरना वे किसी भी पक्षी के अंडे सुरक्षित नहीं रहेंगे। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें तो पता है कि हमारे अंडे भी कुछ दिन पहले चोरी हो गए थे और अब तुम्हारे अंडे चोरी हो गए हैं और इससे पहले टूनी के भी चोरी हो गए थे। चलो चलो ठीक है, तुम अब चलो, अब भोजन करके कुछ देर तक आते हैं और फिर मिलकर अंडे चोर को ढूंढ लेंगे। दूसरी ओर गोरी कव्वी और कालू कौवा बहुत परेशान थे, क्योंकि अब सभी पक्षी मिलकर अंडे चोर पक्षियों को ढूंढ रहे थे और गोरी कव्वी को अपनी फिक्र हो रही थी कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। पर गोरी कव्वी इस बात से भी परेशान थी कि उसने तो सिर्फ हरियाली के अंडे चुराए थे, जबकि टूनी चिड़िया और लूसी कबूतरी के अंडे उसने नहीं चुराए थे। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन सब पक्षियों में से टूनी चिड़िया और लूसी कबूतरी के अंडे अगर गोरी कव्वी ने नहीं चुराए तो किसने चुराए हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और फिर गोरी कव्वी कालू कव्वे को लेकर बाजू चील के पास जाती है। बाजू जी, देखो, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हें मांस भी ढूंढ कर ला देती थी। अभी तुम मेरी मदद कर दो प्लीज, क्योंकि जंगल में कुछ पक्षियों के अंडे चोरी हो गए हैं। मैंने तो सिर्फ एक पक्षी के अंडे चोरी किए थे। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं सारे पक्षी मुझे अंडा चोर ना समझ ले और हमें पकड़कर कैद न कर दे। अब तुम एक ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। ओह, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ भला? तभी गोरी कव्वी बाजू चील के कान में कुछ कहती है और बाजू चील गोरी कव्वी के इस फैसले को स्वीकार कर लेती है। फिर गोरी कव्वी सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और बाजू चील के ठिकाने की ओर ले जाती है और उनको दिखाती है कि बाजू चील के घर की ओर अंडे की चिलके पड़े हुए थे। तभी गोरी बाजू चील के घर को आग लगा देती है और कालू कव्वे को दूसरी ओर भेज देती है ताकि वे बाजू चील की आवाज में जोर जोर से चिल्लाए। अरे बचाओ बचाओ, मैं तो जलकर मर रही हूँ, कोई तो मुझे बचाओ। देखा पक्षियों, मैंने कैसे चोर पक्षी को ढूंढा और मैंने उसे सजा भी दे दी। मैंने बाजू चील को जलाकर मार डाला। अब इस जंगल में मुझे नहीं लगता कि कुछ और पक्षी है। तुम सबने देखा कि अंडे चोर बाजू चील थी। और फिर अगले दिन गोरी कव्वी और कालू कव्वे के जाने के बाद कबूतर टोनी चिड़िया के घर की ओर चला जाता है और इसे बताता है कि जब वे मिट्ठू तोते के घर के अंदर गया तो उसने वहाँ पर 2 अंडों के टूटे हुए छिलके देखे थे। मुझे लगता है कि अंडे चोर गोरी कव्वी या बाजू चील नहीं बल्कि मिट्ठू है। कबूतर की यह बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। तभी कबूतर और टूनी चिड़िया मिलकर एक योजना बनाते हैं। टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते के घर की ओर जाती है और उसे बताती है, लूसी कबूतरी ने 2 और अंडे दिए हैं और मैं तो अब नदी के पास पानी पीने जा रही हूँ, जबकि लूसी कबूतरी और कबूतर भी नदी पर पानी पीने चले गए हैं। यह सुनकर मिट्ठू तोते और हरियाली तोती के मुंह में पानी आ जाता है। मिट्ठू तोता और हरियाली तोती भागे भागे लूसी कबूतरी के घर की ओर जाते हैं और लूसी कबूतरी के घोंसले में देखते हैं तो वहाँ पर 2 अंडे पड़े होते हैं। तभी एक अंडे पर हरियाली तोती और एक अंडे पर मिट्ठू तोता अपनी चोंच मारता है, लेकिन ये क्या, वो तो पत्थर के अंडे थे। जैसे ही मिट्ठू तोता और हरियाली तोती अपनी चोंच मारते हैं तो उनकी चोंच टूट जाती है और वे दोनों चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया, लूसी कबूतरी और कबूतर भी आ जाते हैं। मिट्ठू तोते, देखो, जब मैं तुम्हारे घर गया था तो मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था। तुमने वहाँ पर अंडे के टूटे हुए छिलके छुपाए हुए थे। अब तुम हमें सच सच बता दो, अभी तो तुम्हारी चोंच ही टूटी है, वरना हम मिलकर तुम्हें उल्टा लटका देंगे और सारी उम्र कैद कर देंगे। अरे, मुझे और हरियाली को माफ कर दो। जब से हमारे अंडे चोरी हुए तो हमने सोचा क्यों ना हम भी दूसरे पक्षियों के अंडे चोरी कर लें
टुनी चिड़िया और लूसी कबूतर के अंडे हमने ही चोरी किए थे, पर हमें हमारी किए की सजा मिल गई है, इसलिए हमें माफ कर दो। तो देखा आपने कि मिट्ठू तोता और हरियाली तोती को उनके किए की सजा मिल गई।